अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साजिद अब्बासी, लाइट ऑफ एजुकेशन के साथ आपकी खिदमत में। उम्मीद है आप सब दोस्त अब खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम बात करेंगे एसएस इस्लामियात मेल एंड फीमेल के जिन दोस्त अहबाब ने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है और उनका मेरिट के अंदर अब नाम आ जाएगा, तो उनके लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, उनकी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन कैसे होगी, किन लोगों को केपी के पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू के लिए हायर करता है, मेरिट कैसे बनता है, जो मार्क्स है उनकी डिवीजन किस तरह से होती है, ये सारी डिटेल यानी आप में उसके जो मार्किंग का क्राइटेरिया है वो कितना है, किस तरह से आप उसके एल हो सकते हैं और इसमें किस किस चीज़ के शामिल आपके मार्क्स होते हैं। यानी आपने जो टेस्ट दिया है उसके अलावा बाकी कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, तब जाकर आप एक अच्छा इंटरव्यू परफॉर्म करते हैं और आपके मार्क्स अच्छे होने की सूरत में आपका मेरिट बनता है और आपकी सिलेक्शन होती है। तो कौन कौन सी चीज़ें इस आपके टेस्ट के अलावा आपके इंटरव्यू के लिए बहुत कारगर साबित होती हैं, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप यकीन करिए कि आप इंटरव्यू के अंदर बैठते वक्त आपका मेरिट और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। तो इस क्राइटेरिया को समझिए ताकि आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर लेक्चरशिप के तौर पे, एसएस के तौर पे या बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट हैं या इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसके अंदर आपकी जॉब हो सके। आइए कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे सारी इस डिटेल को समझते हैं। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाइट ऑफ एजुकेशन को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, सबसे पहले हम यहाँ पे जो मार्क्स की डिवीजन है उसको समझते हैं और फिर एक एक करके हम इनकी डिटेल आपको बताएंगे। तो जब भी आप टेस्ट पास करते हैं और उसके बाद आपके अगर मार्क्स मेरिट के ऊपर आते हैं, यानी आप मेरिट के ऊपर अपने जोन के अंदर आते हैं, तो उसके बाद आपके ये मार्क्स की डिटेल होती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होती है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से हमने लिए है 2023 का ये मार्किंग सिस्टम फॉर पोस्ट फिल्ड बाय अदर देन सिलेबस बेस्ड ऑन कम्पिटिटिव एग्जाम। यानी सीएसएस के अलावा जितने भी एग्ज़ाम है उसमें ये तरीक़ेकार होता है मार्किंग का। यानी आपके एकेडमिक सबसे पहले टेस्ट होता है 45 नंबर का और उसके बाद 30 मार्क्स का आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होता है। उसके बाद डिस्टिंक्शन फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट एंड बोर्ड, इसके 2 मार्क्स होते हैं। हिफ्ज़ुल कुरान के 3 मार्क्स, एडिशनल रेलिवेंट क्वालिफिकेशन 2 मार्क्स, हायर रेलिवेंट क्वालिफिकेशन के 3 मार्क्स, एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स और इंटरव्यू के 50 मार्क्स इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। अब 1 बाय 1 इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे एकेडमिक रिकॉर्ड है और सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे मुश्किल है। बहुत सारे दोस्तों के लिए इसकी कैलकुलेशन करना अपने मार्क्स की मुश्किल होती है। तो आप अपने मार्क्स सामने रखें, चाहे आपने बीएस किया या एमएससी किया, जिस तरह से भी। तो यहाँ पे इसके 2 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगा और दोनों आसान तरीके हैं जो इंतहाई अहम हैं और जिस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन में इसकी कैलकुलेशन की जाती है। 30 नंबर आपके किस तरह से मुख्तस हैं। सबसे पहले आप अपने मार्क्स की जो है ना वो परसेंटेज निकालें। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने फ़र्ज़ी तौर पे मैट्रिक के अंदर मार्क्स लिए हैं 466 आउट ऑफ 900, उसकी परसेंटेज 51% बनी है। इसी तरह से बाकी भी एफए, एफएससी, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी के मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं और उसकी परसेंटेज जब हमने निकाल ली, अब हम इस सारी परसेंटेज का टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी अगर हम टोटल करें यानी 51.77 प्लस 75 प्लस 65 और प्लस 70, तो ये टोटल बनता है 262.180। ये हमारा टोटल बनता है। अब चूंकि इसका एवरेज मार्क्स हमने निकालना है तो आपको पता है एवरेज निकालने की हम 4 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 क्लासेस के हमने मार्क्स लिए हुए हैं। तो अगर हम इसको 4 के ऊपर यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया तो 262.180 को 4 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आता है 65.545। तो ये हमारी जो है ना वो ओवरऑल यानी पूरी चारों की चारों क्लासेस की जो परसेंटेज है ये यहाँ पे निकल आई है। और इससे भी ये तो इसका एक तरीक़ाकार है। ठीक है, दूसरा जो तरीक़ाकार है वो इससे भी ज़्यादा आसान है आपको आसानी के लिए, ताकि आप अपनी जो है ना वो कैलकुलेशन कर सके कि आपका एकेडमिक मार्क्स अगर 30 उन्होंने मुख्तस किए तो आपके कितने बनते हैं। उसके लिए दूसरा तरीका ये है, आप अपने मार्क्स सिर्फ जितने भी मार्क्स हैं आपके हर क्लास के उनको लिखते जाएं और उनको जमा करें। मसलन मैट्रिक में आपके 466 थे और ठीक है जी, और इसी तरह से एफए या एफएससी के अंदर आपके 825 हैं, बीए के अंदर आपके 521 हैं और एमए या एमएससी के अंदर मिसाल के तौर पे या आपकी जो है ना वो शहादतुल आलमिया वगैरह है तो 492 हैं। अब इनको टोटल करें, जमा करें इनको। ठीक है, आप इनको जमा करें तो ये सारे जो है ना वो बनते हैं 2304। ठीक है, 2304 मार्क्स बनते हैं। और ये टोटल मार्क्स कितने हैं, ये तो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं ना जो आपने हासिल किए।
टोटल मार्क्स यानी आपकी हर क्लासेस में मैट्रिक में जैसे 900 थे, एफए में 1100 थे, तो इन सब को अब आपने टोटल करना है। तो इनको हमने चारों क्लासेस के टोटल किए तो ये हमारे बन गए 3500। अब आसान तरीका, बहुत आसान, ये है कि आप इसको डिवाइड कर दें, यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो आपकी फिर जो है ना वो परसेंटेज जो निकलेगी वो भी वही निकलेगी जो दूसरी साइड के ऊपर निकली हुई है जब आपने उनको एक एक की परसेंटेज निकाली है, यानी कि 65.545। ठीक है, 65.545। तो ये देखें दोनों तरफ एक ही है, यानी एक तरफ पहले तरीके में देखें उसमें भी वही निकली और इसमें भी यही। तो ये दूसरा तरीका बहुत आसान है, अगर आपको मसला हो तो आपने निकालना है। अब हम चलते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एकेडमिक रिकॉर्ड में 30% हमारे लिए मुख्तस है, तो वो कैसे निकालने। तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। आपको पता है कि आपने ये जो एवरेज निकाली है, इस एवरेज को मल्टीप्लाई करें 30 के साथ। पहले उन्होंने 20 मार्क्स मुख्तस किए थे, लेकिन अब 30 मार्क्स हैं, तो लिहाजा आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 के साथ। ठीक है, तो 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो ये हमारा जो है ना वो यहाँ पे निकल आएगी कि 30 मार्क्स में से हमारे जो मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 19.66। ठीक है, ये हमारे मार्क्स जो है ना वो इंटरव्यू के अंदर हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर शामिल किए जाएंगे। ठीक है, 30 में से 19.6। तो आपको पता है अगर आपका पॉइंट के बाद 5 हो या 5 से अबव हो तो वो 1 कंसिडर होता है। तो लिहाजा हमारे 20 मार्क्स जो है ना वो इसके अंदर कंसिडर होंगे अगर आपके नंबर इस तरह के हों। बाकी आप अपने हिसाब से, आपके नंबर अगर बीएस के हैं तो आप एमए की, बीए और एमए की जगह पे डायरेक्ट उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ जाते हैं जी। दूसरी जो चीज़ है वो है डिस्टिंक्शन फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन बोर्ड। तो इसके 2 मार्क्स जो है ना वो मुख्तस किए गए हैं अगर आपने बोर्ड के अंदर पहली पोजीशन हासिल की है। तो अभी जो लेटेस्ट इनका वर्जन है उसमें ये उन्होंने कहा हुआ है कि लास्ट जो आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो कि जैसे अब लेक्चरशिप की पोस्ट के लिए उन्होंने एमए को लाजमी करार दिया, तो अगर आपकी एमए के अंदर फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, तो उस सूरत में आपको ये मार्क्स मिलेंगे। और ओवरऑल नेक्स्ट है जी हिफ्जुल कुरान के 3 मार्क्स। तो ये 3 मार्क्स भी ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्री आपके पास होगी तो आपको मिल जाएंगे, नहीं, ये उस सूरत में मिलेंगे कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा तो इंटरव्यू के दौरान वो आपसे सवालात करेंगे। तो जब आपसे वो सवालात करेंगे तो उसके मुताबिक अगर आप जवाब देंगे, यानी मुख्तलिफ पारों से जो मुतशाबे आयात हैं या कुछ भी सूरतें वो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे टेस्ट होता है हिफ्ज़ का, तो अगर आप उसके अंदर जवाब दे देते हैं तो तब आपको ये 3 मार्क्स मिलेंगे। चौथी चीज़ है एडिशनल रेलिवेंट क्वालिफिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सिर्फ 2 मार्क्स हैं, लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो एडिशनल रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो इसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने खुद अपनी ही वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल दी हुई है। उस चार्ट को देखिए और वहाँ से समझिए कि आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट क्वालिफिकेशन आपकी कौन सी बनती है। तो यहाँ से ये चार्ट आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट अगर आपके अरेबिक है तो इसमें एडिशनल रेलिवेंट सब्जेक्ट आपके इस्लामिक कल्चर, इस्लामियात बनते हैं। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी इसके नंबर आपको एक नंबर फ़ी डिप्लोमा या फ़ी एमए के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, और बाकी भी देख लें, जैसे इस्लामियात वालों के लिए अरेबिक, इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक कल्चर जो है ना ये रेलिवेंट सब्जेक्ट है। ये पूरी डिटेल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने अपनी वेबसाइट पे दी है। माइक्रोबायोलॉजी, पर्शियन, फ़िलासफ़ी, फ़िज़िक्स, उनके साथ जो रेलिवेंट सब्जेक्ट बनते हैं वो उन्होंने दी हुई। वीडियो लंबी हो जाएगी, आप यहाँ से इसको देख लें। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो छठे नंबर पे आता है एक्सपीरियंस आता है। इसके 10 मार्क्स हैं और ये 10 मार्क्स किस तरह से बनते हैं वो डिटेल यहाँ पे देख लें कि एक्सपीरियंस मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड ओनली इन दोज केसेस वेयर एक्सपीरियंस फॉर्म पार्ट ऑफ रिक्वेसाइट क्वालिफिकेशन। यानी आपका वो एक्सपीरियंस काउंट होगा कि जो आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट हो। ठीक है, यानी अगर आप इस्लामियात के लेक्चरशिप के लिए कर रहे हैं तो आपका पिछला एक्सपीरियंस इस्लामियात सब्जेक्ट का होना चाहिए, किसी और सब्जेक्ट का नहीं या किसी और फील्ड का नहीं होना चाहिए। तो उसमें आपको हर साल के हिसाब से एक नंबर इसका मिलेगा। और अप टू एडिशनल एक्सपीरियंस अप टू 5 ईयर इन केस ऑफ एडिशनल एक्सपीरियंस 5 साल तक जो है ना वो आपके लिए एक मार्क्स है। और अगर उसके बाद 5 साल के बाद भी आपका एक्सपीरियंस है तो उस सूरत में आपको देन दी क्रेडिट देयर फॉर शेल बी 1 मार्क फॉर 2 कंप्लीटेड ईयर। तो उसके बाद आपको 2 सालों के लिए यानी अगर आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके 6 मार्क्स होंगे, और अगर 9 साल है तो फिर आपके
7 मार्क्स होंगे, उस हिसाब से ये आपको जो है ना वो ये वाले मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। तो इसकी ये डिटेल यहाँ पे सारी उन्होंने अपनी इसके ऊपर दी हुई है। ये सामने आपको डिटेल नज़र आ रही है। जैसे यहाँ पे इन केस ऑफ एडिशनल एक्सपीरियंस एक्सीड द लिमिट ऑफ 5 ईयर देन द क्रेडिट देयर फॉर शेल बी 1 मार्क्स फॉर 2 completed year. However, in the case of teaching specialist post in the medical professional involving experience, 1 marks per year shall be allowed after the request post grade qualification. तो ये सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है लास्ट के अंदर इंटरव्यू के आपके 50 मार्क्स होते हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और अहमियत के हामिल होते हैं। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है तो समझ लें कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरव्यू अगर आपका माड़ा मोटा हो गया, अच्छा नहीं हुआ, तो फिर आपके चांसेस जो है ना वो कम हो जाते हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करें, जितनी अच्छी आप कर सकते हैं आप उस तैयारी को उतनी ज़्यादा अच्छी करें, क्योंकि आपकी सारी की सारी जो आप समझ लें कि जॉब है वो इंटरव्यू के ऊपर मुनहसर होती है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए तैयारी करें। इस्लामियात लेक्चरशिप का जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने इसी चैनल के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, जिसमें साबका पब्लिक सर्विस कमीशन यानी खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या दूसरे जो कमीशन है उनके साबका जो इंटरव्यू हुए हैं उनके उम्मीदवारों से वो सवालात लिए हैं और उनके जवाबात भी हमने तैयार करके इसी चैनल के ऊपर अपलोड भी किए हैं और उसकी एक किताब भी तैयार की है। ठीक है, वो किताब भी जिसको चाहिए हो तो वो कमेंट कर सकता है। उसकी मुनासिब सी फ़ी होगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी और वो भी आपको मिल जाएगी, ताकि आपको बने बनाए सवालात और जो जवाबात हैं वो एक ही फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे। ज़ाहिर बात है ये बहुत ज़्यादा एक मेहनत का काम है, एक सवाल को आज जवाब तैयार करना और उसको मुख्तलिफ़ वेबसाइट से, किताबों से, थीसिस से, आर्टिकल से खंगालना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बहरहाल ये लिस्ट मौजूद है, जिस दोस्त को, भाई को, बहन को चाहिए हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से फिर आपके साथ कांटेक्ट कर लिया जाएगा। बहरहाल वीडियो अच्छी लगे, ये वीडियो आपके लिए उम्मीद है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। जिन दोस्त अब आपको वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल लाइट ऑफ एजुकेशन को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इस्लामियात लेक्चरशिप और एसएस की जितनी भी तैयारी है उसके लिए हमारे चैनल को लाजमी विज़िट करें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।